डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे एकदम यूनिक तरह का पराठा। आज हम लोग बनाएंगे राजस्थानी बेसन प्याज का पराठा। आपने पराठे तो बहुत तरह के खाए होंगे, आलू के, प्याज के, बट जिस तरीके से मैं आज आपको प्याज का बेसन का पराठा बनाना बताऊंगी ना, कि बहुत टेस्टी लगता है। इसका बनाने का तरीका एकदम अलग है बट बहुत आसान है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। नॉर्मल जो घर का गेहूं का आटा होता है बस वही लिया है। अब आप चाहें तो इसमें आधा मैदा और आधा आटा ले लें, या फिर नॉर्मल गेहूं के आटे से बना लें, बट मैं नॉर्मल जैसे बनता है ना राजस्थान में वैसे ही बना रही हूँ। टेस्ट अनुसार आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब आप चाहें तो आधा चम्मच देसी घी ऐड कर सकते हैं, बट उसमें नहीं जाता राजस्थानी बेसन पराठे में, तो नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध से आटा लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। जैसे नॉर्मल जो राजस्थान का पराठा बनता है बेसन प्याज का, वैसे ही बना रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद है और ना ही इसमें जाती है। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और एक नॉर्मल सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। जो पराठों का जो स्टफ पराठों का जो डो होता है ना, वो हमेशा सॉफ्ट गूंदा जाता है। तो बस धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से मसलते हुए, मुक्की मारते हुए इसको डो को सॉफ्ट कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सॉफ्ट डो रेडी कराना है। तो आप जो भी कभी भी आप किसी भी स्टफ पराठे का डो रेडी करोगे ना, तो सॉफ्ट लगाओगे तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं। अब इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतने एक मसाला ऐड करेंगे, 8-10 काली मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे और इसको दरदरा कूट लेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर बस इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है। तो बस 3 मीडियम साइज की प्याज ली है। आप मेजरमेंट का ध्यान रखें, उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो बस प्याज को हम लोग छील लेंगे। तो तीनों प्याज मीडियम साइज की है, उसी हिसाब से हम बेसन ऐड करेंगे। तीनों प्याज को मैंने छील लिया है। अब इसको हम लोग धो लेंगे। धोने के बाद आप इस तरीके से ना स्लाइस में काट लें। अब इन स्लाइसों को हमें अलग अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का जो हिस्सा होता है ना प्याज का, इसको काट देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इनको स्लाइस में करेंगे ना, तो ये अपने आप ही नेचुरल अलग होती चली जाएंगी। बस पहले तीनों प्याज को काटेंगे और काटने के बाद इनको हम लोग इनकी जितनी भी स्लाइसेस है ना, इस तरीके से हाथों से अलग कर लेंगे। तो बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारी प्याज, आप टाइट हाथों से करेंगे ना तो सब अलग अलग हो जाएंगी। सारी प्याज मैंने काट ली है और काटने के बाद छल्ले में अलग कर ली है। छल्ले में नहीं, सॉरी, स्लाइस में अलग कर ली है। तो अब हम लोग, आप चाहे तो इसी में मसाले करके प्याज में और बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से बना रही हूँ राजस्थान के, उसी तरीके से बनाएंगे। एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे। जीरा मैं यहाँ पर साबुत भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसमें कुट चुका है, तो साबुत भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसको हल्का सा भूनने के बाद जो कूटा हुआ मसाला था वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पर जो स्लाइस की हुई प्याज थी, इसको भी ऐड करेंगे और उसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जी की तरह आपको प्याज को नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो बस जब हमारी प्याज हल्की भून जाएंगी, तो हम लोग इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 ऐड कर रही हूँ और बारीक कटा हुआ अदरक 1 इंची ऐड कर रही हूँ। तो आप जरूर ऐड करें, ये पराठे ना स्पाइसी होते हैं। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद आप चाहे तो इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है, बट राजस्थान में नहीं ऐड होता, तो इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए कलर चेंज होने तक भून लेंगे। बस जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्याज हमारी भुन चुकी है, बीच में स्पेस करेंगे। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर खटाई के लिए मैं आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। तो आप इमली भी का भी पानी ऐड कर सकते हैं, या खटाई भी, अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए बहुत अच्छे तरीके से सारे मसालों को भून लेंगे। तो बस मसाले भी मेरे भुन चुके हैं। बस इस स्टेज पर जितने प्याज लिए थे, मेजरमेंट की जो बात हो रही थी ना, वो सिर्फ इतनी ही हो रही थी कि जितने आपने प्याज लिए ना, उतने ही चम्मच आप बेसन लेंगे। 3 प्याज थी मीडियम साइज की, तो 3 ही चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया और उसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर, यदि आप चला रहे हैं तो लगातार चलाते हुए बेसन को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। बेसन का कच्चापन बिल्कुल निकल जाना चाहिए। डार्क नहीं करना है, इस बात का ध्यान करना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। बस प्याज और बेसन हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। लास्ट में कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये जो प्याज के और बेसन के पराठे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए डो चेक कर लेते हैं। डो जो है ना, वो हमारा एकदम परफेक्ट है, एकदम सॉफ्ट है और एकदम लचीला डो है। तो पराठों का, किसी भी स्टफ पराठों का डो आपको लचीला ही बनाना होता है। बस इसको हाथों से हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल या सूखा आटा लगा लेंगे और इसकी 2 लोई, यानी कि 2 पेड़ी जो होती है ना, वो इक्वली भाग में हम लोग ले लेंगे। तो बस 2 बार मैंने इस तरीके से तोड़ ली है
और उसको हल्का सा हाथों से गोल घुमाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे या लगा लेंगे लोई के ऊपर, उसको बेल लेंगे। तो इसी तरीके से आप बेल लें। और अब आपको जब इसको बेलना है ना तो एकदम पतला बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है, मोटा नहीं बेलना है, एकदम पतला बेलना है। अब 2 रोटी आपको एक जैसी इसी तरीके से पतली पतली बेल लेनी है। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों रोटी बेल ली। अब इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, सॉरी देसी घी लगाएंगे, वो आपकी चॉइस है, आप ऑयल देसी घी कुछ भी लगा सकते हैं। अब हल्का सा घी लगाएंगे और एक्स्ट्रा घी को सारे को हटा देंगे। बहुत हल्का सा ही लगाना, मेरा मेल्ट नहीं हो रहा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगा, बट हटा देंगे एक्स्ट्रा को। स्टफिंग इसके ऊपर रखेंगे जो बनाकर रेडी करी थी और कॉर्नर्स तक रख देंगे स्टफिंग, ध्यान है। अब आप चाहें तो उसको स्क्वायर बना ले, चाहे ट्राइंगल बना ले, चाहे बीच में से कट लगा के और 3 ट्राइंगल में मोड़ ले, बट मैं इसको डबल लेयर में बना रही हूँ। मतलब हम लोग इसके काट के लच्छे बनाएंगे, जिसमें ये जो पराठा दिखने में भी टेम्पटिंग लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे, कॉर्नर से अच्छे तरीके से खींचते हुए इक्वल कर लेंगे और हल्का सा बेलन से बेल लेंगे, जिससे कॉर्नर्स में भी स्टफिंग फैल जाएगी। अब इसको लगभग 2-2 इंची के पीसेज में या 1.5 इंची के पीसेज में इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी ये 4 कट लगे थे, यानी कि 5 लेयर हुई थी। अब इसको गोल मोड़ते हुए इस तरीके से गोल मोड़ेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। उसके बाद इसे उठाएंगे धीरे से। स्टफिंग बाहर निकलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग साइड में करके अंदर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी लेयर रखेंगे, फिर तीसरी लेयर रखेंगे, इसी तरीके से एक के ऊपर एक लेयर रखते चले जाएंगे और इसको सारी लेयर को एक के ऊपर करते हुए मोड़ लेंगे। तो ये देखिए सारी लेयर मैंने इक्वली कर ली है। अब स्टफिंग को हाथों से हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो स्टफिंग हमारी अंदर सेट हो जाएगी। तो मैंने सारी स्टफिंग इसमें अंदर सेट कर दी। अब ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे आटा या मैदा, जो भी आप बना रहे हो, और नीचे भी स्प्रिंकल करेंगे और उसको जितना हाथों से फैल सकता है उतना फैला लेंगे और उसके बाद इसको बेलन से बेल लेंगे। तो आप चाहें तो इसे स्टेज पर कलौंजी और हरा धनिया से स्टेज पर भी लगा सकते हैं, मैं बाद में लगा ले रही हूँ। तो ये बहुत इजीली मिल जाता है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको मार्केट स्टाइल बनाने के लिए ना हम लोग ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी लगा देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा देंगे। इससे दिखने में भी टेम्पटिंग लगेगा, एकदम मार्केट जैसा लगेगा। तो अब बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च भी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्च लगाने के बाद ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस 1-2 बार बेलन और इस पर चला देंगे, ऐसा करने से ना ये एकदम सेट हो जाएगा, हरा धनिया और कलौंजी वगैरह सब और हरी मिर्च। धीरे से उठाएंगे और उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लच्छे अलग नहीं होते। एक तवे को गर्म करेंगे, आप सिंपल तवे पर ही इसको देसी घी या नॉर्मल जिसमें भी लगाते हैं वो ऐड करें, इसको रख दें। एक साइड से जब ये सिक जाए तो इसको पलट दें और दूसरी साइड से जब ये सिक जाए तो उस पर देसी घी या ऑयल या तेल बटर जिसे जो भी आप सेकना चाहें उससे अलट पलट करके इसका अच्छा कलर आने तक दोनों साइड घी लगाकर क्रिस्पी होने तक इसे सेक लें। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स इतने पराठा सीख रहे हैं, आप सभी लोगों से विनती करती हूँ, यदि आपको मेरी यूनिक रेसिपी और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल नीतू डिलीशियस फूड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा बेसन प्याज का पराठा बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से यूनिक पराठा बनाइए, नॉर्मल प्याज के पराठे से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका ये पराठा मेरे बताए अनुसार कैसा बना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।